हिंदी उर्दू तनाज़ा। उर्दू तकरीबन 300 साल पुरानी थी और उसे इब्तिदाई दूर से बर्रे सग़ीर में मुसलमानों की ज़बान समझा जाता था। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के मिलाप ने एक नई ज़बान को जन्म दिया जिसे हिंदुस्तानी, शाहजहानी और आखिर में उर्दू कहा जाता है। दूसरी ज़ुबानों के इंज़िमाम की वजह से उसे लश्करी भी कहा जाता है। रफ्ता रफ्ता उर्दू की नई ज़बान बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के इज़हार का ज़रिया बन गई। इन्होंने इस ज़बान को अपने समाजी, सक़ाफ़ती और इलाक़ाई जज्बात के इज़हार के लिए अपनाया। उर्दू जल्द ही तरक्की के मराहिल से गुज़री और मुस्लिम इत्तेहाद और सक़ाफ़त की अलामत बन गई। मुस्लिम और हिंदू अदीबों ने उर्दू की तरक्की के लिए बहुत काम किया। सर रशीद अहमद ख़ान ने भी उर्दू की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गरंक़द्र ख़िदमत अंजाम दी। चुनांचे मुसलमानों ने उर्दू के साथ जज्बाती लगाव पैदा कर लिया जिसने उनकी कौमी ज़बान का दर्जा हासिल कर लिया। हिंदुओं ने मुसलमानों और उनकी सक़ाफ़त के तईं अपने अज़ली हसद और नफ़रत की वजह से उर्दू की तेज़ रफ़्तार तरक्की को पसंद नहीं किया। उर्दू को बर्रे सग़ीर की सरकारी ज़बान के तौर पर 1825 में मुतारफ़ कराया गया जिसने उस ज़बान के ख़िलाफ़ हिंदू दुश्मनी को हवा दी। अंग्रेज़ भी किसी ऐसे इक़दाम के हक़ में नहीं थे जो बर्रे सग़ीर में मुस्लिम सक़ाफ़ती अक़दार को फ़रोग़ देने के लिए हो। अंग्रेज़ हुक्मरानों ने हिंदुओं को खुश करने के लिए मुस्लिम सक़ाफ़त के असरात को ख़त्म करने के लिए उर्दू की मुखालफत शुरू कर दी। हिंदी उर्दू तनाज़ा 1867 में शुरू हुआ जब हिंदुओं ने मुज़ाहरा किया उर्दू के ख़िलाफ़ और उसे सरकारी ज़बान के तौर पर हिंदी से बदलने का मुतालबा किया। कुछ सरकर्दा हिंदू रहनुमाओं ने उर्दू को बतौर सरकारी इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई और मुतालबा किया कि दावनागरी रस्म उल ख़त में लिखी गई हिंदी को मुतारफ़ कराया जाए दफ़ातर और अदालतों में बतौर सरकारी ज़बान। हिंदुओं को मुतअस्सिबाना सलूक करते देखकर सर रशीद बहुत मायूस हुए। अब इन्हें यकीन हो गया था कि हिंदू मुसलमानों के साथ कभी दोस्ती नहीं करेंगे। इस मौका पर सर रशीद ने 1868 हमज़ा में पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। मुसलमान और हिंदू कभी एक कौम नहीं बन सकते क्योंकि इनका मज़हब और तर्ज़ ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। हिंदू मुखालफत के पेश नज़र सर रशीद ने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने का फ़ैसला किया। इन्होंने 1887 में हुकूमत से मुतालबा किया कि एक दारुल तर्जुमा कायम किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मुस्तनद तसानीफ़ का उर्दू में तर्जुमा किया जा सके। हिंदुओं ने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर रशीद की सरगर्मियों की शदीद मुखालफत की लेकिन इन्होंने ज़बान की हिफाजत के लिए अपनी कोशिशें जारी रखीं। सर रशीद ने इलाहाबाद में मरकज़ी अंजुमन कायम की और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइंटिफ़िक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म को मौसर तरीक़े से इस्तेमाल किया। हिंदुओं ने अपनी उर्दू मुखालिफ तहरीक को जारी रखा जो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के दीगर हिस्सों में फैल गया। 1871 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैम्पबेल ने हुक्म दिया कि निसाब की किताबों से उर्दू को ख़त्म कर दिया जाए। 1900 में यूपी के गवर्नर एंथोनी मैकडॉनल ने, जिन्होंने अपने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात की वजह से बड़े पैमाने पर शोहरत हासिल की थी, हिंदू तहरीक के दबाव में आकर ये हुक्म जारी किया कि सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और अदालतों में हिंदी को सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इन अहकामात से हिंदुस्तान के मुसलमानों में सदमे का एहसास पैदा हुआ। नवाब मोहसिन उल मलिक ने हुकूमती फ़ैसले पर तनकीद की जिसकी कोई कानूनी या अखलाकी बुनियाद नहीं थी। इन्होंने उर्दू डिफेंस सोसाइटी कायम की जिसने एंथोनी मैकडॉनल के मुतअस्सिबाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए कई मकामात पर अवामी मीटिंगें कीं। अलीगढ़ कॉलेज के तलबा ने भी उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर ख़त्म करने पर मैकडॉनल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। अलीगढ़ कॉलेज के तलबा का ये मुज़ाहरे उर्दू नाराज़ मैकडॉनल की हिमायत में हुए जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टियों को धमकी दी थी कि अगर कॉलेज के सेक्रेटरी नवाब मोहसिन उल मलिक और तलबा ने अपने मुखालिफाना इक़दामात को बंद न किया तो वो सरकारी ग्रांट रोक देंगे। हुकूमती सरगर्मियों इस धमकी ने मुसलमानों के एहतजाज को कम करने का काम किया क्योंकि अलीगढ़ कॉलेज को माली मसाइल का सामना था। ताहम नवाब मोहसिन उल मलिक ने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशों से बाज नहीं रखा। मैकडॉनल के इस्तीफ़े के बाद नवाब मोहसिन उल मलिक ने अलीगढ़ में अंजुमन तरगीब उर्दू कायम की जिसने उर्दू के लिए गरंक़द्र ख़िदमत अंजाम दी। इसने मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में उर्दू अदब पर कई किताबें तैयार कीं। बाब-ए उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान ख़त्म करने के बर्रे सग़ीर के सियासी मंज़रनामे पर अहम और दूररस असरात मुरतब हुए। उर्दू को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के खिलमखिला अक़दाम ने मुस्लिम सक़ाफ़त को शदीद धचका पहुँचाया क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का मजहबी और सक़ाफ़ती वर्सा फ़ख्र के साथ मौजूद था। दरहक़ीक़त उर्दू के ख़ात्मे का मतलब बहैसियत कौम मुसलमानों का मुकम्मल ख़ात्मा होता।
اردو کی ہندو مخالفت نے مسلمانوں میں ایک نئی سیاسی بیداری پیدا کی جو مسلمانوں اور ان کی ثقافت کے تئیں متعصبانہ ہندوانہ روش کو محسوس کر چکے تھے۔ مسلمانوں کو اب یہ احساس ہوا کہ ہندو اور انگریز دونوں ان کے لیے مخلص نہیں تھے اور ہندوؤں اور انگریزوں سے انصاف کی توقع رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔ ہندوؤں کے اردو مخالف موقف نے دو قومی تصور میں مسلمانوں کے اعتقاد کو تقویت بخشی جو بعد میں ایک علیحدہ وطن کے لیے مسلمانوں کی جدوجہد میں اہم عنصر بنی۔